हाय एवरीवन, दिस इज़ आरजू तमन्ना। और आज का वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, इसलिए क्योंकि ये बिहार एसएससी सीजीएल के लिए है। तो मैं इसमें क्या कराऊंगी, अल्फ़ाबेट जितने रीजनिंग्स होते हैं अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, तो वो सारा मैं इस चैप्टर में कराऊंगी। वन बाय वन हम सारा चैप्टर देखेंगे, जितने सारे हमारे मैथ्स के भी जो है और हमारे रीजनिंग के भी जो है, ये सारा मैं कवर कराने वाली हूँ। और जैसे ही बिहार एसएससी सीजीएल का वैकेंसी आई ना, तो मुझे लगता है कि इतनी वुमेंस जो है इतनी खुश हुई, इतनी हैप्पी हुई, क्योंकि इतने सालों बाद ये वैकेंसी आई है। और ना नारी शक्ति जो है ना वो अपने जज्बा पर है, क्योंकि सरकार ने भी 35% दिया है भाई। तो सारी मेरी सिस्टर्स जितनी भी हैं, आप देख रहे हो, प्लीज़ आप पहले फॉर्म फिल कर ले। फॉर्म फिल कर ले, उसके बाद ये वीडियो आप ज़रूर देखें, ठीक है। उसके बाद आप कंटिन्यू लग जाए अपनी तैयारी पर। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा और देखते जाइएगा, ये आपको यूनिक मिलेगा कॉन्सेप्ट। और मैं भाइयों से भी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि मैं केवल सिस्टर्स के लिए ही लेकर आई हूँ, आप लोगों के लिए भी ये है। लेकिन भाई आप धुरंधर हो, ठीक है। आप पहले से भी तैयारी कर रहे हो या फिर आप नए तैयारी कर रहे हो, तो आप क्या है कि कहीं से भी अपने फ्रेंड सर्कल्स में आप हेल्प ले लेते हो। बट गर्ल्स का क्या है कि वो उनका उतना अप्रोच नहीं होता है, जिससे उनकी पहुंच नहीं हो पाती है और वो उतना नहीं अच्छे से पढ़ पाती हैं। तो प्लीज़ आप अपने, अगर आपकी भी सिस्टर हो तो उनको ज़रूर शेयर करें, ताकि उनके लिए ये बेनिफिट हो। तो अल्फ़ाबेट, क्योंकि आपको पता है कि हम एबीसीडी से ही स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ भी हम अल्फ़ाबेट से ही स्टार्ट करेंगे। और उससे स्टार्ट करने से पहले ये एक बार ज़रा सा देख लेते हैं। बस 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 बस, क्या मेरे फायदे के लिए ये? हाँ, अभी सही बोला, हम सबके फ़ायदे के लिए है। देखिए, आपने जो अभी ये वीडियो देखा, तो ये सॉन्ग आपने सुना, ठीक है। ये सॉन्ग 1 2 3 13 तक जा रही है, ठीक है, 13 तक जा रही है। और ये माधुरी दीक्षित ने मतलब कि इस पर डांस किया है, ठीक है, जो भी है। तो इस सॉन्ग को सुनने से वो कह रहे हैं कि मुझे फ़ायदा होगा। नहीं, मुझे नहीं, आपको भी फ़ायदा होगा, हम सबको फ़ायदा होगा। और अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट नहीं होगा, अगर ये आप किसी काम का नहीं लगे ना, तो आप इसको बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं करना। अगर एक राती भी आपको बेनिफिट लगे ना, अगर लगे कि हाँ मैं ये क्वेश्चन कर सकता हूँ इससे, क्योंकि ये मैं ना टेलीग्राम का लिंक दूंगी मैं, और उसमें आपको ये से रिलेटेड सारे पीडीएफ आपको मैं दूंगी, और आप क्वेश्चन सॉल्व करके देखना। अगर सॉल्व हो जाता है तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फ्रेंड को शेयर करना। तो चलिए हम चलते हैं अपने मेन मुद्दे पर। तो जैसे देखा आपने कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 तक ही किया है। और यहाँ पर क्या है आपका एम, आपका है यहाँ एम। एम और माधुरी दीक्षित ने क्या गाया, सॉन्ग 13 तक गाया। तो एम फॉर माधुरी एंड 30 तक सॉन्ग्स उन्होंने काउंट किया, तो हो गया आपका ये 13। तो 13, और उसके बाद एम के बाद क्या आएगा आपका एन, ठीक है। और वो क्या हो जाएगा आपका नंबर 14, ठीक है। एम हो गया माधुरी, एम फॉर माधुरी, और 30 तक उन्होंने सॉन्ग गाया, तो 13 तक काउंटिंग किया। तो एम से माधुरी और एन से आपका वो एन, एम के बाद एन आता है। तो देखिए, मैं यहाँ पर एम एन ऐसे लिखने की क्या मेरा तात्पर्य है, ठीक है। और आपको पता है कि हम क्या बोलते हैं, ए टू जेड हमें आता है। तो ए टू क्या आता है हमें, जेड आता है, ठीक है। तो ए टू जेड आ गया, और ये आपकी माधुरी आ गई, ठीक है, एम और एन, ठीक है। 1 और जेड, जेड का अगर मैं बात करूँ तो आपका नंबरिंग हो जाता है 26, ठीक है। क्या होता है 26, क्योंकि 1 ए का हो गया और जेड का 26, तो ये सबको पता है, ठीक है। अब आप इन दोनों को थोड़ा केयरफुली देखिए। इन दोनों को देखने पर क्या हो रहा है आपको कि जैसे 1 और 26 को आप ऐड करोगे तो आएगा 27, और यहाँ 13 और 14 को अगर आप ऐड करते हो तो आएगा फिर 27। मतलब कि ये क्या है, ए का अपोजिट जेड हो गया और एम का अपोजिट हो गया एन। और अगर अपोजिट वाले को हम ऐड करते हैं तो वो 27 हमें प्रोवाइड करता है। ये गांठ बांध ले आप,
जेड का 26 यानी 27 दिया, एक अपोजिट हो गया जेड। अब बात करते हैं यहाँ पर एम और एन। एन की बात कर ली हमने, एम फॉर माधुरी आपको याद रहेगा, और एम का क्या होता है 13, ठीक है, क्योंकि 13 तक माधुरी दीक्षित ने ये सॉन्ग में उन्होंने गाया है, ठीक है। और ये रहा एम एन है ना 14, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। अब मैं बात कर लेते हैं बिहार से हैं, बिहार से, और आप जीटी रोड का तो नाम सुना ही होगा है ना, ग्रैंड ट्रक रोड जो सासाराम में है, ठीक है। तो जीटी तो ये जी का अपोजिट हो जाता है क्या, टी, जीटी। और T20 मैच तो बहुत सारे देखते हैं आप है ना, खूब देखा होगा T20 मैच, खूब देखा है, ठीक है। तो T20 ये आप नहीं भूलेंगे, जीटी ग्रैंड रोड यानी जीटी जी का अपोजिट टी हो गया, और T20 20, और 20 में अगर क्या जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। तो 7 भाई हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 27 हो गया। तो ये आपका याद हो गया, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, अभी आपने देखा होगा कि ये तो 13 जो माधुरी दीक्षित ने 1 2 3 का है, अभी एक रिमिक्स आया है, ठीक है, रिमिक्स जिसमें जैकलिन है। तो जैकलिन का अगर नाम करें तो क्या होगा जे क्यू, जैकलिन में क्यू भी आता है ना, तो जे का अपोजिट क्या हो गया क्यू। जैकलिन को याद कर लीजिएगा भाई, क्योंकि उन्होंने भी सॉन्ग गाया है, ठीक है। तो आप ये देख लो कि जैकलिन का क्या है ना, वो जे हो गया आपका, अगर देखिए G7 पर है तो आप ऑटोमेटिक यहाँ निकाल सकते हैं कि जे आपका 10 पर है। तो जब ये 10 हो गया तो क्यू क्या हो जाएगा 17, ये हो गया आपका 27। तो जे क्यू क्या हो गया आपका जैकलिन, जैकलिन क्या हो गई 10 यानी 10वें पोजीशन पर आप हैं, ऐसे याद कर ले, ठीक है। और आप ये देख लीजिए JKL है ना, उसके बाद M। और मैं दिखा दूँ आपको कि ये तो आपके हो गए, ठीक है, जैकलिन को याद कर लिया आपने J10, और क्यू हो गया उसका 17, ठीक है, ये हो गया हमारा 27। और भाई कैसे हम याद करें, तो देखिए जो जीटी था ना, जीटी रोड को शेरशाह ने बनवाया, ठीक है, शेरशाह बनवाकर है ना, शेरशाह जब बनाया और हंस दिए, ठीक है, हंस दिए यानी HS ग्रैंड ट्रक बनाया, जीटी रोड बनाया और हंस दिए, ठीक है। तो जी अगर 7 आपको याद है तो 8 क्यों नहीं हो जाएगा यहाँ पर भाई, ये क्यों नहीं आप लिख सकते हैं। या फिर आपको T20 याद है तो टी के बाद S आता है ना भाई, ठीक है, तो आपको ये क्यों नहीं होगा याद, ये क्यों नहीं याद होगा, सॉरी ये हो गया आपका कितना 19 हो गया, ठीक है। मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आप 8 में 19 जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 27, ठीक है। इसमें आप H और S, ठीक है, ये आपका 19 ऐड करेंगे तो क्या होगा 27, ठीक है। तो GT बना करके शेरशाह हंस दिए और बोले आई नो यार, आई नो यार है ना, आई नो आर, ठीक है, आई नो आर। तो 9 आपको पता चल गया, आई का 9 है तो आर का हो जाएगा 18, क्योंकि देखिए एक यहीं पर एक ऐसा ये वर्ड है दोनों जो कि डबल आ रहा है, 9 का डबल कितना हो गया 18 है ना। तो आई आर है ना, I9R है ना, I9R आप इस तरह से याद कीजिएगा। आई का जो डबल होता है यानी I9 होता है, आप देखिए ABCD में कहीं किसी का डबल नहीं मिलेगा आपको, किसी का भी पोजीशन नहीं। तो एक ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो आई है, आई ही ऐसा है जिसका डबल मिल जाता है, आर हो जाता है, यानी कि 18, 9 दूनी 18 है ना, 18 आर का पोजीशन हो जाता है 18, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 27। अब हम इनकी बात कर लेते हैं, ठीक है, इनकी ABCDEF, इसका अपोजिट क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक यहाँ पर मैं लिखती हूँ, या पहले आप सुन ले, AG यानी AZ, AG बाई 6 DW, AG बाई 6 DW EV फू। आप इनको कैसे याद करेंगे, AG बाई 6 मतलब कि AG सुनिए, बाई खरीद दीजिए 6 DWM गाड़ी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर DWM 6 तो खरीद नहीं सकते ना, तो DW चलो वही खरीद लेते हैं। तो AG बाई 6 DW, और एक और देखिए बाई हो गया BY 6CX6, ठीक है, और DW इस अल्फ़ाबेट में ना आप कहीं भी देखिएगा ना, डी किससे शुरू हो रहा है, ड से डी, और डब्लू भी किससे शुरू होगा, ड से है ना, ड पढ़िएगा, ड से डब्लू, ड से डी है, तो ड से ही दोनों स्टार्ट हो रहा है, डब्लू और डी, तो दोनों एक दूसरे की अपोजिट हो गए,
ड से डी ड से डब्लू, ठीक है। तो AG/6W है ना, DW खरीद दीजिए। बाई BY हो गया, तो ये बाई हो गया, ये 25, और ये AB किसको ना पता है 2 भाई, और ये भी मालूम है आपको, ठीक है। तो और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 24 हो जाएगा, ठीक है। AG/6DWEV, देखिए EV दोनों में दीर्घई आ रहा है। यहाँ पे कि यही एक ऐसा नमूना है ना जहाँ पर EV दोनों का दीर्घई आएगा, ठीक है। तो ई आपको पता है, ई ज्योति बहुत आप कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे, सुने होंगे, देखे होंगे, ठीक है। तो ई ज्योति का 5 आप तो ऐसे ही रट लिए होंगे, ठीक है। ई ज्योति एक जो टॉपिक आपको कहीं भी यूट्यूब पर देखिएगा ना, ई ज्योति करके बताएंगे कि शॉर्टकट इस तरह से होता है, ठीक है। तो E5 हो गया भाई, तो 5 में क्या जोड़िएगा कि 27 हो जाएगा, तो 22 जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 27, ठीक है। EV आपको याद हो गया ना, और फू हो गया, फूफा जी जो होते हैं फू, ठीक है, फूफा जी। तो F का हो गया 6, और ये हो गया U का 21। F का 6 आपको ऐसे याद होने वाला है भाई। तो फूफा जी जो फू आते हैं वो हो गए। तो ये कैसे याद किया, AG/6DWEV फू, है ना। AG खरीद दीजिए 6DW, है ना, EV फू। ये आपको इस तरह से याद कर लेना। और देखिए 1 2 3 यहाँ तक तो हर किसी को याद रहता है भाई, ABCDEF, है ना, यहाँ तक तो हर किसी को, ABC तक तो याद रहता है ना, है। ई तो आपको पता ही है, सुनते आ रहे हैं बहुत दिनों से, ई ज्योति का कॉन्सेप्ट, है ना, 5 10 15 20 25 पर वो बहुत बार आपने देखा होगा। तो ये वो वाली कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दूसरा है, ठीक है। और यूट्यूब पर ये पहला ऐसा ये ट्रिक है जो कि आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। हो गया EV फू, फूफा जी वाला फू हो गया, ठीक है ना, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इनका, K और L का। तो देखिए K का जो है ना, K का P होता है और L का O होता है। बिहार में सुनते हैं ना, किसी का भी नाम होता है ना, जैसे बोलते हैं राजू नाम है ना, तो कहेंगे ए राजुआ सुन, है ना। बोलेंगे ए सुनीलवा सुन, जरूर उसमें एक आल ऐड हो जाएगा, सुनो ओ, मतलब कुछ ना कुछ उसमें एक ऐड एक्स्ट्रा होगा। तो जैसे कपल हम बोलते हैं ना, तो कपल का कपलो बोलेंगे, कपलो जो है ना, कपलो, तो कपलो देखो, कप लो, कपलो, है ना। तो बिहार SSC का आप दे रहे हैं एग्जाम, तो ये कपल को आप कपलो बोलिएगा, ठीक है ना, कहीं भी देखिएगा। तो K का उल्टा हो गया P, और L का उल्टा हो गया O। तो K का, अगर J का आपको पता है, जैकलिन 10 साल, मतलब 10 साल माधुरी से छोटी होगी मे भी, तो जैकलिन 10 है तो भाई K उसके बाद आता है, तो ये आपको ऑटोमेटिक ये होना चाहिए, ठीक है। और 11 में क्या जोड़ेंगे, 27 आ जाएगा भाई, तो 16 जोड़ दीजिएगा ना, तो आ जाएगा 27, ठीक है। और ये आपको नहीं मालूम चलेगा, ये हो गया 12, 11 के बाद 12, है ना, M से पहले K के बाद, तो ये हो गया आपका 15, 12 15 27, ठीक है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम। सबसे पहले क्या करना है हमें, A का Z, M का N। M हमारा कितना है, 13 है, माधुरी दीक्षित को याद कर दीजिएगा, और डिंग डिंग वाला सॉन्ग, ठीक है, 13। उसके बाद आपको क्या करना है, ग्रैंड ट्रक रोड पर जाना है, यानी GT रोड, और T का क्या होता है 20, GT 20, ठीक है, ये भी आप कर लेंगे। फिर से आप क्या करेंगे, उसके बाद जैसे मैंने बताया है, AG/6DWEV फू, है ना, फूफा वाला, ABCDEF हर किसी को याद है, ये ऑटोमेटिक काउंट कर लेंगे, और जैसे आपको ये नंबर पता है आप अपोजिट भी उसका बता देंगे। फिर हमारे पास KL का, तो कपलो भाई, कपलो कपलो कपलो, है ना, जैकलिन हो गई JQ 10, ठीक है। तो K हो गया 11, अगर M की बात करें तो L हो गया 12, उसके बीच में आएगा, ठीक है। तो ये है आपको याद करने का ट्रिक। अगर आपको याद हो गया हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर लिखना, और कैसी लगी ये वीडियो ये भी आप बताना। चलिए इससे कुछ रिलेटेड का उसका अपोजिट किस तरह से याद करेंगे, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका लेफ्ट और राइट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो कुछ इससे रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, अगर मैं इसमें ही कराने लगूँ तो काफ़ी बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तो उस वीडियो को फिनिश करने से पहले एक थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटी सी। देखिए क्वेश्चन, विच लेटर इन द वर्ड राइटिंग वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर वर्ड है राइटिंग,
राइटिंग ऑक्यूपाई द सेम पोजिशन एज इट डज इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कहने का मतलब राइटिंग शब्द का कौन सा अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला के समान स्थान पर है। देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने राइटिंग, मिनट, WRITING। आपको बताना है कि जो जिसका पोजीशन है, जैसे W को आपको पूछूं तो कि कौन सा पोजीशन बताइएगा। DW होता है 4 और कितना हो गया 23। वैसे ही आप बता दोगे कि 23 होता है। ये अपने करेक्ट पोजीशन पर नहीं है, यहाँ 1 पोजीशन पर है, ठीक है, पहले पोजीशन पर यहाँ पर है, तो ये गलत हो गया। R का ही बता दो आप, 9 हो गया I का, R का हो गया 18। IR है ना, इसका 9 हो गया, ये भी नहीं है। T का देख लीजिए T20 हो गया, ये भी नहीं है, यहाँ I9 है। N देख लीजिए, N का हो गया 14, M का 13, तो N का 14। और G देखिए, G का क्या है 7 होता है, GT होता है ना, GT है ना, तो 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो G ऐसा है जो अपने करेक्ट पोजीशन पर है, तो G इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए ये आपको यहाँ पर अगर मैं ABCD लिख करके कहूँगी तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, आपको काफ़ी कम समय में इसे टिक कर देना है। तो आप ऐसे भी देख करके ना आप ऐसे निगलेक्ट कर सकते थे, लेकिन जब आप फर्स्ट टाइम बनाओगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पेशेंस रखना। आप जब प्रैक्टिस में आ जाओगे तो बिल्कुल ही टाइम नहीं लगेगा, बस देखते के साथ ही आप आंसर कर दोगे। पेन और कॉपी की ज़रूरत ही नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ A इक्वल्स टू 2, A इक्वल्स टू 2 और B इक्वल्स टू 4 है, यानी इसने क्या किया है, डबल कर दिया है। ओके, A हमारा 2 है, यानी A को 1 होता है ना हमारा पोजीशन, 1 को 2 कर दिया है, और B का 2 होता है तो इसने क्या किया है 4 कर दिया है। ओके, आर रिटन इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट देन व्हाट विल बी द रिटन एज लेडी। लेडी को हम क्या लिखेंगे, ठीक है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला में A इक्वल्स टू 2 है, B इक्वल्स टू 4 लिखा जाए तो लेडी को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए LADY है ना, A का तो दिया हुआ है 2, ठीक है। अब बताइए A का दोगुना है, D का क्या होता है 4 होता है, तो 4 का क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं Y का क्या होता है 25 होता था ना, यानी B होता है 2, तो 25 हो जाएगा, तो ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। 50 हो जाएगा, 25 दूनी 50। अब L की बात कर लेते हैं, LM है ना, तो LM से पहले आ रहा है तो ठीक है, 13 12 हो जाएगा, यानी 12 2 ज़ा 24, यानी 12 दूनी 24। अब सबको ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया 10 और ये हो गया 50, यानी हो गया 60, ठीक है। ये दोनों 60 हो गया, 60 और 24 क्या हो जाएगा 84। आपका हो जाएगा आंसर 84, ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, और भी बहुत वेराइटीज़ के क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग से है, तो हम 1 बाय 1 उसे हम सॉल्व करते चलेंगे, बट हमें टाइम का भी फोकस करना है और आप इसे कंटिन्यूसली देखा करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। यहाँ लेफ्ट और राइट से ये क्वेश्चन दिया है, दैट मीन्स कि विच लेटर इज इन द मिडिल ऑफ 30th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड 4th लेटर फ्रॉम द राइट, ठीक है। बाएं से 13वें और दाएं से 4थे अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप करके बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखें, ठीक है। और इसका हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में हमने यही देखा कि हमने नंबर याद करने के साथ साथ, पोजीशन याद करने के साथ साथ उसका अपोजिट क्या होता है वो भी हमने याद कर लिया काफ़ी इजीली। तो ये वीडियो अगर आपको बिल्कुल डिफरेंट लगा हो, थोड़ा सा भी डिफरेंट लगा हो, तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और अगर पसंद आता है तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का है दिया हुआ, आप वहां से जाकर भी और वेराइटीज़ ऑफ क्वेश्चंस देख सकते हैं। थैंक यू।